हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ देता है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो पढ़ सकते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ एक ही जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आप चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए बुक्स और मिल जाए नोट्स तो कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में भी चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 9 क्लास 5 का, जिसका नाम है अप यू गो। इसका नाम है अप यू गो। तो ये जो चैप्टर है हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, वी ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर, बट हमने चैप्टर अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है। अगर कोई क्लास आपकी मिस हो गई हो तो कोई इशू नहीं है, आप वो क्लास को अटेंड कर सकती हो। कब? आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप जब चाहे हम अटेंड कर सकते हो, पर अटेंड सारी क्लासेस करनी है जिससे कि हमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और हमारा कोई भी पार्ट चैप्टर का छूटे ना। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्रॉसिंग द रिवर। तो जब रिवर क्रॉस करी किसने? संगीता मैडम ने। तो उन्हें कैसा फील हुआ? बहुत ही कॉन्फिडेंट, और वो बहुत खुश हुई क्योंकि उन्हें वो चीज़ करी जिससे उनको सबसे ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम पे, और वो उन्हें कर दिखाई। तो वो उनके लिए एक अचीवमेंट हो गया, राइट? जब भी वो कभी वो वापस जाएंगी तो भी ये स्टोरी सुनाएंगी सबको कि मैंने ये कर दिखाया था। सो वो एक इनका क्या है? वो उनका एक अचीवमेंट है जो उनने कंप्लीट किया था, और जिसके कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। एंड देन आपने कुछ क्वेश्चंस भी करे। अब हमें अगर किसी रिवर को क्रॉस करना है तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं? रोप लगती है, स्लिंग लगती है, पिग्स लगते हैं, पटॉन्स लगते हैं। ये सारी मटेरियल्स हमको रिवर क्रॉस करने में लगती है। एक जो रोप जो हमें भी बांधती है, और एक किनारे को दूसरे किनारे के, जो रिवर का किनारा होता है दूसरे किनारे को भी बांध के रखती है, जिससे हम जो है इसको पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे जा पाए, यानी कि दूसरी साइड जा पाए। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हमने पूरी लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। अब आज हम कुछ और एक नया एडवेंचर करने जा रहे हैं, वो है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पे चलना, क्लाइंब करना, ऊपर चढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है टेल में फिर से वापस से वही क्वेश्चन एंड आंसर हम करेंगे। ठीक है, जो आज पढ़ेंगे उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास रहेगी स्टूडेंट्स। बाकी चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फटाफट से आप लोग अपनी बुक्स जो है ओपन करिए। बुक्स में ओपन करके आपको पेज नंबर 80 जो है वो ओपन करना है, A080। आज क्या डेट है? आज हो गई है 10 फरवरी 1984। ठीक है, हम 10 फरवरी पे पहुंच चुके हैं। पहले हमने 2 फेब पढ़ा, 10 फिर 5th पढ़ा, अब नाउ 10th। तो 10 फरवरी पे जो है वो हम पहुंच चुके हैं। एंड नाउ व्हाट इज रिटन हियर इज, आज उनको करनी है रॉक क्लाइंबिंग। तो आप देखिए क्या लिखा है, वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच तेकला विलेज। कितना किलोमीटर चलना है? 15 किलोमीटर चलना है कि चढ़ना है? चढ़ना है, क्लाइंब करना है। तो चलना और चढ़ने में अंतर होता है ना। चढ़ना इज मोर डिफिकल्ट देन चलना। नॉर्मल चलना 16 से 15 किलोमीटर आसान है, और आपको चढ़ के 15 किलोमीटर जाना वो बहुत डिफिकल्ट है। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। कितने, ये जो विलेज है वो कहाँ पे था, कितनी ऊंचाई पे था? 1600 मीटर्स की ऊंचाई पे, यानी बहुत ऊंचाई पे था। Our rucksack had all that we may need। हमारे जो बैग पिट्टू बैग पीछे था उसमें सभी कुछ चीज़ें थी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। फूड पैकेट्स थे, वाटर बॉटल्स थी, रोप थी, हुक था, प्लास्टिक शीट थी, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड शीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। तो लगभग सभी चीज़ें थी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है चलते चलते, और हर एक चीज़ को हमने अपने रक्सैक में रख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड। हमने देखा वहाँ पे दूरी पर स्टेप फील्ड पे क्या हो रहा है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं।
We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with the pegs and rope. हमने देखा कि कर्नल राम सिंह जो हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। कर्नल यानी कि एक अच्छे ऑफिसर। तो कर्नल राम सिंह जो हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं? 90 मीटर्स की हाई फ्लैट रॉक पर खड़े हुए हैं। किसके साथ? पेग्स और रोप्स है उनके हाथ में। तो हम समझ गए कि कुछ ना कुछ तो अब ये करना ही पड़ेगा। देन क्या हुआ? We had been told to first observe the rock carefully and identify the holes. सबसे पहले कहा गया कि आप लोग इस रॉक को अच्छे से देख लो और ये देखो कि कहाँ कहाँ से आप पकड़ के आगे चढ़ सकते हो। ठीक है? Places where we can put our hands and feet. जहाँ पे हम अपने पैर भी रखेंगे, हाथ भी रखेंगे, ऐसी जगह हमको ऑब्जर्व करनी है। देखो चट्टानों में। Today I was not going to back out. उसने क्या बोला? संगीता मैडम ने बोला आज मैं पीछे नहीं हटने वाली, आज मैं खुद से आगे बढ़कर ये एडवेंचर करूंगी। सो आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, इसलिए वो सबसे आगे जाके खड़ी हो गई। Our instructor tied our rope around his waist. फिर इंस्ट्रक्टर ने पहले तो खुद की वेस्ट पे लगाया and then क्या हुआ? He put the sling and held the thick rope which was hanging. उसने स्लिंग को पकड़ा और जो thick rope थी वो उसको नहीं, he put the sling तो उसने लगाई and rope को पकड़ के वो चलने लगा। He started climbing as if he was running up. उन्होंने बताया कि हमारे इंस्ट्रक्टर ऐसे क्लाइंब कर रहे थे जैसे वो भाग रहे हो, इतनी अच्छे से, इतनी तेजी में। I also put my sling. मैंने भी फटाफट अपनी स्लिंग लगाई और मैंने भी चलना स्टार्ट किया। But as I took my first step, I slipped. उन्होंने बोला जैसे ही मैंने अपना पहला कदम रखा और मैं फिसल गई। तो संगीता मैडम बड़ी फिसल जाती हैं। And there I was swing from the rope. और फिर मैं वहाँ पे से लटकने लगी, ठटंग ठटंग ठटंग। तो ऐसे लटकने लगी। क्यों लटकने लगी? क्योंकि उनका पैर जो है बैलेंस बिगड़ा, स्लिप हुई और वो झूलने लगी। क्योंकि रोप बंधी हुई थी तो वो झूलने लगी। देन क्या हुआ? Keep your body at an angle of 90 degree while climbing. I heard. तो किसी ने बोला उनको कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री रखो। स्टूडेंट्स 90 डिग्री कैसा होता है? 90 डिग्री यानी बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि 90 डिग्री रखो। एंड कीप योर बैक स्ट्रेट, और अपनी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखो। डोंट बेंड, बेंड नहीं होना है। सो ये चीजें उनको इंस्ट्रक्शंस मिले। कीप दिस इन माइंड, आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट एज ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइम अप। मैंने ये सारी चीजें उन सबकी सुनी, उसको दिमाग में रखा और मैंने क्या इमेजिन किया कि मैं ये जो रॉक है, ये रॉक नहीं है, एक फ्लैट सरफेस है जिसपे मुझे आराम से चलना है। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। तो जब हम वापस आते हैं तब भी हम रोप का यूज करते हैं और उस वे में जिस तरह से उसको यूज करते हैं उसको कहते हैं रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, और मैंने बिना डरे ये काम किया। सो कहीं ना कहीं आप देखो रिवर क्रॉस करने के बाद संगीता मैडम में कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब वो किसी भी एडवेंचर को करने से पहले डर नहीं रही हैं। शी वॉज डूइंग विथ ऑल हर हार्ट एंड एफर्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, हाउ डिड यू फील, वर यू स्कैर्ड, डिड यू एवर फॉल। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री। अगर क्लाइम किया तो बोलो यस, ठीक है, नहीं किया बोलो नो। हाउ डिड यू फील, कैसा लगा था? तो आप बताओ कि मैं डरा हुआ भी था बट मैं एक्साइटेड, मतलब मैं मस्तीखोर हूँ तो मुझे मजा भी आ रहा था। वर यू स्कैर्ड, तो बोलो यस आई वाज स्कैर्ड इनिशियली बट बाद में नहीं हुआ। डिड यू एवर फॉल, क्या उस पर से गिरे हो आप? तो बोलो कि नहीं, मैं उस पर से कभी नहीं गिरा। सो यस आई क्लाइम्ड अ गुआवा ट्री ड्यूरिंग माई वेकेशंस एट अ विलेज, इट वॉज एडवेंचरस। सो उन्होंने बताया, क्या बताया कि हमने गुआवा ट्री क्लाइंब किया है एक वेकेशंस में, बट उसको वो चीज़ करना मेरे लिए बहुत एडवेंचरस था। आई फील समवट स्कैर्ड, उन्होंने बोला क्या स्कैर्ड फील किया था? तो बोलो हाँ किया था। आई हैव नेवर फॉलन फ्रॉम अ ट्री, बट मैं कभी गिरी या गिरा नहीं। ठीक है, सो दिस इज यू कैन राइट। बट हमें यूजुअली ज़्यादा बड़े पेड़ों पे नहीं चढ़ना चाहिए कि इफ़ इन केस आप नहीं गिरे बट कोई और ज़्यादा पतली जो ब्रांचेस रहती हैं उस पर भी नहीं जाना चाहिए, वो टूट गई सो आप गिर ही जाओगे ऑब्वियसली। तो वो चीज़ें हमें फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
Have you ever seen someone climbing a small wall? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? कभी आपने दीवार क्लाइम करी है? अगर करी है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पता होगा कि डिफरेंस क्या है एक वॉल को क्लाइम करने में और एक रॉक को क्लाइम करने में। तो डिफरेंस देखो बहुत सारा है। आपको रॉक क्लाइंबिंग में आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको पड़ेगी रोप की जरूरत, ठीक है, पड़ेगी स्लिंग की जरूरत, ठीक है, फिर पड़ेगी आपको पेग्स की जरूरत, पड़ेगी पिटॉन्स की जरूरत, ये सारी चीजों की आपको नीड पड़ेगी। बट वॉल क्लाइंबिंग does not require any type of material. रॉक क्लाइंबिंग में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वॉल क्लाइंबिंग में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर रॉक क्लाइंबिंग में हमें रोप, स्लिंग, पेग्स, पिटॉन्स और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है, राइट? तो क्या डिफरेंस है आपका क्लियर हो गया है। सो इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने रॉक क्लाइंबिंग को फिनिश किया, उससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन भी कर लिए। रॉक क्लाइंबिंग में हमने देखा संगीता मैडम बिल्कुल नहीं डरी, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं आपकी मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाकी आप सब जानते हैं कि सिर्फ क्लास 5th नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ा दिया जाए तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सभी कुछ एक ही जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे पढ़ाया जाता है। साथ साथ अगर बुक्स और नोट्स चाहिए तो कोई इश्यू नहीं है, ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, अभी चैप्टर बचा हुआ है, इस चैप्टर को हमें नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करना है। सो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड।